रीवा में बाढ़ का जायजा लेने मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक दिल्ली से रीवा पहुंचते हैं। इस दौरान वो बैठक लेते हैं, लेकिन बैठक से एक तस्वीर निकल कर आती है। उस तस्वीर के निकलने के बाद विवाद बढ़ जाता है। तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी कि सारे नेता बैठे थे, कुछ अधिकारी बैठे थे, लेकिन जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है कलेक्टर साहब वो खड़े थे, नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर साहब खड़े थे, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष सोफे पर बैठे थे, पूर्व विधायक बैठे थे। अब इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद शर्मा जी। सर, आपने वो तस्वीर देखी थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत दुखद है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं रीवा ज़िले से आता हूँ और रीवा ज़िले के नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं वहाँ पर जो है कलेक्टर इस वक्त जो है रीवा ज़िले के अंदर में जो कमिश्नर हैं कमिश्नर वो अक्षत जैन जो है हिंदुस्तान के तमाम उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे घर में मेरे 2 बेटे बेटियां हैं, उनके स्टडी टेबल के सामने उनकी तस्वीर लगी आज से नहीं, वो जब उन्होंने 2nd रैंक प्राप्त किया था। हमारा सौभाग्य वो यहाँ पर पौधरे हुए हैं। इतना बढ़िया जनहितैषी जो है कलेक्टर हैं सूर्यवंशी जी, ये जो है जब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जो है लोगों के सुनते हैं, इसलिए भीड़ लगती है यहाँ पर, और जनसुनवाई कहीं भीड़ लगती। वो दोनों तस्वीरें जब आई, जब वो लोग खड़े थे और जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर के हैं राजेंद्र शुक्ला या फिर दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं, और उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि हमारे जो हैं जो यहाँ के मुख्य हैं वो नहीं बैठ पाए। कारण यह है कि यहाँ पर जो है इतना लोगों को फ़ोटो खिंचाने की लोलुपता है, और उसके जब गलतियाँ उनको समझ में आई, और गलती तो की थी, तो आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसका जिक्र आपके चैनल ने भी किया और बाकी लोगों ने भी किया, कि वो तस्वीर फिर उनको एआई का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जिसको आपने प्रमुखता से मैंने देखा कि नेशनल चैनल आपका जो है बहुत प्रमुखता से आपने दिखाया भी। ये कारण सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर जो है जो वाकई में जो अच्छे लोग हैं, जो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, उनको ना बिठाकर जो है और उनको जगह ना देकर, जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष जो है उनको बैठे थे, राजेंद्र शुक्ला भी देख रहे थे इस चीज़ को और यहाँ पर है, तो राजेंद्र शुक्ला जी से तो मैं वैसे भी उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पूरा रीवा शहर जो बहा है वो मात्र उनकी गलतियों के कारण बहा है। पूरे जगह में अतिक्रमण कराया उन्होंने 20 सालों में। लेकिन इस प्रकार के तो ये सवाल जो है उनसे पूछना चाहिए कि अपने यहाँ पर जो जनता के सेवक है उनका खड़ा होना पूरे रीवा शहर, पूरे रीवा जिले के लोगों को खटका, और वो तस्वीरें इतनी ज़्यादा वायरल हुई, और ये देखकर इनकी कि अपने आप उठना चाहिए, उनको बैठने का मौका देना चाहिए था। आखिरकार बैठाया, लेकिन एआई में बैठाया। बड़ा सवाल जनता के बीच में घूम रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों क्यों नहीं ऐसा बैठने दिया। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि पीछे कलेक्टर साहब खड़े हैं, कमिश्नर साहब खड़े हैं, जिला अध्यक्ष साहब बैठे हैं, पूर्व विधायक साहब बैठे हैं, नेता कई बैठे हैं जो किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी की कमी हो गई है या फिर जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश तो नहीं की गई? जानबूझ के अपमानित करने की कोशिश की गई थी उस देखिए। और इनको क्या है कि इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर भी तस्वीर आ रही थी, सिद्धार्थ तिवारी जो इस प्रकार धक्का मुक्का कर रहे थे, और उसके बाद उसके पीछे भी और भी लोग धक्का मुक्का करते नजर आ रहे थे, देख रहा था मैं। बड़े दुखद बात है। हम लोग भी अपने अरविंद केजरीवाल और लोगों से, मुख्यमंत्री से मिलते हैं कभी, और हमारे यहाँ भी रीवा भी आए थे, तो इस प्रकार की जो स्थिति देख रहे तो ये वहाँ पर बैठ के उनके सामने नंबर गेन करना चाह रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को समझकर, क्योंकि उनका पहला कॉल जो आया था वो मात्र कलेक्टर को आया था, यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी नहीं थे। राजेंद्र शुक्ला जी को इसी विभाग के लोगों ने उनको बताया, और फिर इनकी सिद्धार्थ उनको जाना था, कहाँ आपको जाना था? त्योंथर। लेकिन इसी चक्कर में गया और जानबूझ के अपने लोगों को यहाँ से जो है वो गुलाब नगर लेके गए राजेंद्र शुक्ला जी। वहाँ पर जिस प्रकार की जनता के तूतू मैमा की स्थिति जो आई, क्योंकि वो जानते थे, पब्लिक जानती, पब्लिक जिसके घर में पानी घुस रहा है, तो ये स्थिति और यहाँ पर जब किए तो उसको देखकर जो है ये, और इसी कारण जनप्रतिनिधि पे ये डालवाना चाहते थे, सब लोग खड़ा कराना, उनको पनिशमेंट कराना। ये अपमान इन जनप्रतिनिधियों का नहीं है जो अपने यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, ये तमाम रीवा के लोगों का अपमान है। और यहाँ पर कलेक्टर कमिश्नर जिस प्रकार से खड़ा कराया, ये मेरे भी दिल में दर्द है, और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग जो हैं कभी दोबारा जिंदगी में रीवा जिले के लोग इनको चुने ना, जिन्होंने हमारे यहाँ के बेहतरीन कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को स्टैंडिंग पोजीशन कराया, खड़ा रहा, वो बेचारे खड़े रहे, और देखने कितना शोभनीय लगता है कि जिले का कलेक्टर, जिले का कमिश्नर, और वो ना कुछ के विधायक और ना कुछ के लोग बैठे। ये बड़ा दुखद था। अच्छा, एक चीज़ और थी, जब मुख्यमंत्री साहब का अचानक औचक निरीक्षण होता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, लेकिन अचानक आधे घंटे बाद ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को निरस्त कर दी जाती है। तो क्या लगता है कि ये कुछ डर था कि कहीं कुछ सवाल ना पूछे दें? बिल्कुल ये डर था, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समझाया गया होगा, इतने लोग आक्रोशित हैं यहाँ पर,
मीडिया वालों के साथ भी उस दिन बदतमीजी हुई, वीडियो भी आ रहे थे। इस वक्त मीडिया के ऊपर जानबूझ के हमला किया जा रहा है, जानबूझ के लोगों के साथ अपमानित किया जा रहा है। तो ये सवाल तो आता, सवाल पूछने के लिए इसी कारण से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जो है ये हटवाया। निश्चित तौर से डर था, क्योंकि पूरे रीवा शहर के अंदर ऐसा कोई घर बचा नहीं जिस घर में पानी न घुसे। लोग आक्रोशित थे, जरूर निश्चित तौर से अपने सवाल पूछते। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, जब उनको मालूम चला कि यहाँ पर गुलाब नगर के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे थे, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो यहाँ भी पूछेंगे और पत्रकार भी पूछते कि आखिरकार क्या कारण है। लेकिन कारण ये कैसे बता पाते राजन शुक्ला जी कि यहाँ झिरिया के ऊपर जो है स्नेह से मैंने अतिक्रमण कराया, यहाँ पर प्रहलाद सिंह से दीवार मैंने बनवाई, यहाँ पर शांति विला हमने बनवाया, यहाँ मैया के नाले के ऊपर जो श्री केवल जो खड़ा है उसके बाद से पता नहीं जॉन टावर के बाजू में कब्जा करा दिया। पूरे शहर के अंदर नाला किसने बंद करवाया? राजन शुक्ला जी ने बंद करवाया। तो ये जवाब देते कैसे? नाला का नंबर आ था। उसके बाद भी इको पार्क जो बना हुआ और रिवर फ्रंट जो बना हुआ, इको पार्क पहले छोटा था, उसको आपने मट्टी डलवा के चौड़ा करा के आपने व्यापारिक बना दिया। रिवर फ्रंट बनाया, वो हर साल टूटता है, फिर से 400 करोड़ रुपए लेके आएंगे, फिर से उसको बनवाएंगे, वो 3 बार टूट चुका है। तो पब्लिक का पैसा, तो ये क्या है, इनका केवल खोदो और बनाओ, खोदो बनाओ। ठेकेदार व्यक्ति हैं और सोने के चम्मच लेके पैदा हुए भैयालाल शुक्ला जी के अगर बेटे ना होते तो ये कभी जनप्रतिनिधि होने लायक है ही नहीं। मेरा बड़ा स्टेटमेंट है और पब्लिक भी इस चीज को मानती है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये बाढ़ चढ़ने के कुछ दिन पहले ही जब एक प्लेन उड़ती है तो उस पर एक वीडियो वायरल होता है, धन्यवाद धन्यवाद भैया जी को धन्यवाद। उसके कुछ ही दिन बाद पूरा जिला जो है तो धन्यवाद कर रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो एक व्यंग के रूप में, अब वो जब तक राजन शुक्ला जी जब तक राजनीति करेंगे तब तक भैया जी का धन्यवाद गूंजेगा। क्योंकि भैया जी का धन्यवाद इसलिए गूंजेगा क्योंकि जब जब यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार है, यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शहर के अंदर में कल ही मैंने घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति यदि शहर का, मैंने सब जगह कोई शहर का एक भी फ्लाईओवर, एक भी सड़क बिना गड्ढे के दिखा दे और जो 1 साल के अंदर में रिपेयरिंग ना हुआ हो तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। ये बात मैंने बोली है, क्योंकि इस शहर को अब जो विकास पुरुष नहीं भ्रष्टाचार पुरुष के नाम से रीवा शहर जाना जा रहा है, क्योंकि सब जगह है। तो निश्चित तौर से ये जो आपने बोला ये बात को, तो यहाँ पर जो है इसलिए हो रहा है कि भैया जी का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि लोग आक्रोशित हैं, वो व्यंग कर रहे हैं कि भैया जी का धन्यवाद, हमारे घर पानी घुस गया। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है यहाँ के अंदर में पूरे गड्ढे फैलाए हुए हैं, 100 करोड़ की मॉडल रोड टूट गई, भैया जी का धन्यवाद। भैया जी का धन्यवाद इस बात के लिए कि आपको जो है यहाँ फ्लाईओवर जो तुरंत बना और पूरा सरिया निकल गए। तो भैया जी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि सब जगह आपने नाला में अतिक्रमण करा दिया, तो भैया जी का धन्यवाद गूंजता ही रहेगा। अब एक डायलॉग जो है रीवा शहर के अंदर हो गया है। अच्छा, जन्मदिन के दिन एक चीज़ और उन्होंने कही थी कि रीवा में लगातार विकास हो रहा है और अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो पिक्चर तो प्रकृति ने दिखा दी है, तो इस पर क्या कहेंगे कि अभी और पिक्चर देखना बाकी है? नहीं, इतना ही पिक्चर देखना बाकी है कि यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की राजनीति समाप्त करी जनता ने। और पिक्चर तो तब मालूम चलेगी जब 2028 का चुनाव होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ बड़ी बात, इसी रीवा शहर से एक सामान्य आदमी राजन शुक्ला के भ्रष्टाचार के साथ में उनको इस राजनीति से बाहर करेगा और दोबारा जो है लौट के राजन शुक्ला जी नहीं आएंगे। वो टेलर जो है, अभी टेलर जो दिख रहा था, जो दिखाया, अभी फिल्म चल रही है, ये पूरी फिल्म दिखाएगी जनता उनको कि अभी टेलर था जो, तो फिल्म दिखाएगी 2028 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप जनता की बात सुनिए मत, अतिक्रमण मत हटाइए, जगह जगह पे इसी प्रकार के लोग लगाइए, ये आए हुए कलेक्टर और कमिश्नरों का अपमान करवाइए। आप यहाँ जनता जो आती है उनके साथ में धोखा करिए। वो बेचारे आते हैं यहाँ से कलेक्टर लिख के दे देते हैं और आपके आदमी जो बैठे हैं तहसील में वो फिर भेज देते हैं यहाँ पर। तो बेचारे करें क्या? आपका कंट्रोल नहीं है, आप जनप्रतिनिधि, आपने आज तक सवाल क्यों नहीं उठाया कि आखिरकार ये इतना अच्छा कलेक्टर आया तो आपने काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहीं औचक निरीक्षण में गए? कहीं औचक निरीक्षण में नहीं आते हैं। इसी कारण जो है ये भैया जी का धन्यवाद जो है इस बात के लिए कि जो भ्रष्टाचार का शहर बना दिया, गड्ढों में आपने तब्दील कर दिया, घर घर में पानी घुसा दिया। फिर से एक बार जो है राजन शुक्ला भैया जी का मैं भी एक बार धन्यवाद और जनता भी धन्यवाद इस बात कर रही है। और 28 में आपको जो है पूरी पिक्चर दिखाएंगे हम। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री साहब आए, कई घोषणाएं करके गए कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको अगर लग रहा हो, कोई रीवा शहर के लोग जो सुन रहे हैं मेरे को, अगर उनको लग रहा है कि मुआवजा सही ढंग से मिले, तो मुआवजा तो हवाई अड्डे का सही ढंग से नहीं मिला। वो एक आदमी रो रहा था बेचारा, भी दाहिया कौन आया था मुझसे मिलने के लिए, भी बताया कि पैसा नहीं, वो 5 लाख रुपए चेक भी दे चुका है। अच्छा। तभी अनुराग तिवारी एसडीएम ने उसको रोक रखा है। और वो ऐसे लोग हैं कि अनुराग तिवारी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, उसके बावजूद नहीं जा रहे हैं, 6-7 महीना पुराने हो गए। तो मुआवजा जो मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस शहर के अंदर में भ्रष्टाचार पुरुष राजन शुक्ला हैं, तब तक यहाँ पर सही ढंग से कोई काम कभी नहीं होगा। अगर मुआवजा किसी को मिल जाए
तो मुझे बताइएगा, मैं जो है जो बोलेंगे मुआवजा देना होगा तो आपको पैसा देना है। जैसे मुआवजा आपका बढ़ रहा है, कहाँ का, ये आपका हवाई अड्डे का, लोग परेशान है, कोर्ट जा रहे हैं, वैसी मुआवजा यहाँ पर मिलना है। पहले भी बाढ़ें आई, बाढ़ का जो पैसा खाने का जो आदत है पहले भी होता है, सही ढंग से उन काम नहीं हो पा रहा, वरना मुआवजा होना चाहिए था। और अतिक्रमण हटाने की बात बोली, नाली बनवाने की बात हुई थी, मेयर महापौर ने भी बोला था ये बात। तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो मेयर तो धरने में बैठे, नहीं बैठे। अगर मेयर नहीं कर पा रहा तो राजेंद्र शुक्ला धरने में बैठे। एक दोनों जो है एक साथ चलना और ये करना। पब्लिक का दुर्भाग्य यही है कि बाबा मुन्ना भाई और रीवा की दुर्गति की यही सच्चाई है। इस कारण से जो है हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सुना आपने, हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता प्रमोद शर्मा जी थे, जिन्होंने हर उस मुद्दे पे बात रखी जो जनहित में है, लोगों के हित में है। किस तरह से लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, किस प्रकार औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री साहब आए और उस औचक निरीक्षण के बीच कैसे तस्वीर निकली और कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक रोष व्याप्त हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा।